आज हम लोग क्लास 12th का अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त या राजा और विभिन्न वृत्तांत जिसमें मुगल दरबार का वर्णन है इसके बारे में जानेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कहाँ से ये आए, उसके बाद इन्होंने क्या-क्या किया। इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव पहले हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग एक नॉर्मली एक क्वेश्चन जानते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, याद है किसी को? बाबर। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था और वो फरगना से भारत आया था और भारत में इब्राहिम लोदी से लड़ाई करके जीत गया था। और फरगना में जब ये शासक बना था मात्र 12 वर्ष की उम्र का था ये। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 12 वर्ष का एक छोकरा बाद में संपूर्ण भारत पे अपना राज्य स्थापित कर देगा। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अब आता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था वो आपका कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556। अब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अब आता है रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ था? तो रज्जमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्जमनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म कब चलाया था? तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म 1581 में चलाया था। कब चलाया था? 1581 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तुर्की में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तुर्की में। अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, फर्रुखसियार, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह? बहादुर शाह जफर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या औरंगजेब ने? नहीं, अकबर ने, बिल्कुल। अकबर को अकबर महान की भी संज्ञा दी जाती है। ये हिंदू और मुसलमानों को मिलाने का बड़ा प्रयास किया था, जो बोला था लड़ाई झगड़ा नहीं हो, हमारे राज्य में सब कोई सुख से रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का तो शाहजहां के टाइम में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है। नौवां नंबर है आपका, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो मुगलकालीन चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगला है आपका 10वां नंबर, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? उसकी हुमायूं की बहन लगती थी। ठीक है, हुमायूं की बहन लगती थी, उसने ही लिखा था। अकबर ने तीर्थ यात्रा में लगने वाले कर को कब खत्म कर दिया था? तो 1563 में खत्म किया था। कब खत्म किया था? 1500। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 12वां नंबर, 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बैरम खां, हैमू, अकबर और महाराणा प्रताप या हुमायूं और शेरशाह? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप का नाम भी नहीं जानते हो, काहे का तुम लोग हिंदू हो यार, अजीब हो। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। घास का रोटी खा करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे वो। अब महाराणा प्रताप से जो है ना मुगल लोग एकदम खौफ खाते थे। ठीक है। अकबर का इसका एगो कोई सेनापति था जो मुगल में, बहलोल खां जिसका नाम था, सब कोई उससे डरता था, बहुत लंबा चौड़ा शरीर वाला था। महाराणा प्रताप से जब लड़ने के लिए गया था ना, महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से उसको सीधा सीधे दो फार में खत्म कर दिया था। बैरम खां को शरीर का सीधा दो टुकड़ा कर दिया था। 13वां नंबर, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा, बादशाहनामा, आईने अकबरी या हुमायूं नामा? बिल्कुल, तीसरी जिल्द को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, बादशाह की रचना किसने की थी? बादशाह की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल या अब्दुल लतीफ? बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। बादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। ये कौन था? अबुल फजल का शिष्य था। अबुल फजल का शिष्य कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। अबुल फजल क्या लिखा था? अकबरनामा। तो इसका शिष्य था। ये बोला कि ठीक है हम आगे लिख देते हैं। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। नहीं,
हाँ ठीक, तो बोला अकबर के बाद जहांगीर, तो उसके बारे में लिखा था। तो बादशाह नामा इसने लिखा, किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। 15वां नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। सर विलियम जोन्स ने 1784। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स, हेनरी बेवरी, चार्ल्स मैडकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेप? तो हेनरी बेवरीज ने किया था। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरीज। मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मंगोल से हुई है। मुगल की उत्पत्ति किससे हुई है? मंगोल से हुई है। लेकिन उन्होंने इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज से और तैमूरी कहलाते थे और मातृपक्ष से चंगेज खान से थे। और 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? मुगल का। अच्छा, अकबर ने किस भाषा को राय दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? तो फारसी को। किसको बनाया था? फारसी को। जो महत्वपूर्ण है बस उतना ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। दो संस्कृत ग्रंथों का नाम बताएं जिनका मुगल काल में अनुवाद हुआ। तो एक रामायण, एक महाभारत। महाभारत का नाम क्या रखा गया? रज्जमनामा। महाभारत का नाम क्या रखा गया? रज्जमनामा। अब आता है सुलेखन की नस्तलिक लिपि कौन सी थी या नस्तलिक शैली कौन सी थी? तो नस्लिक क्या थी? अकबर की मनपसंद लेखन शैली थी या एक तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे लिखने के लिए सरकंडे के 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली कलम और स्याही का प्रयोग किया जाता था और कलम की नोक के बीच में एक छोटा चीरा लगा देते थे ताकि वह स्याही को आसानी से सोख ले और उसी से लिखा जाता था। नस्लिक लिपि। सुलह ए कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सुलह ए कुल, तो अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता और शांति स्थापित करने के लिए सुलह ए कुल की नीति अपनाई। और इसमें कौन लोग रहता था? बुढ़ा लोग सबको रख दिया था। गांव घर का जो बुजुर्ग था अपना, उसका राजपाट का या फिर बोले तो उसके घर का राजभवन का, उन लोग को रख दिया था। उन लोग को बोलता था कि भाई सबको मिला जुला करके चलो ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। उसी को क्या बोला गया था? सुलह ए कुल। और सभी अधिकारियों को भी बोला था सुलह ए कुल की नीति को अपनाने का निर्देश दिया। और साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे और प्रेम भाव को व्यवहार करने का आदेश दिया। तो सुलह ए कुल में आपका भाईचारे और प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे महान सम्राट किसको माना जाता है मुगल में? अकबर को। अकबर महान की संज्ञा दी गई है। क्यों भाई? क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम को मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसके अलावा वो क्या करता था? हिंदू राजाओं की बेटी का शादी मुस्लिम वाला से कर देता था या मुस्लिम वाले की शादी हिंदू वाले से करवा देता था ताकि संबंध क्या हो? प्रगाढ़ हो सके। और नॉर्मल सा बात है, कोई भी अपना दामाद या अपना ससुर जी को तो फिर नहीं मानेगा। ये तो फिक्स वाला बात है। भले इस तरह रहे तो अलग बात है। अब फिर वही सब पढ़ लीजिएगा इधर। अब हाँ, मनसबदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं। मनसबदारी किसको बोलते हैं आपका? मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? पद या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। यह प्रथा किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था और इसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था। अच्छा, एक आप नोट्स के रूप में देख सकते हैं, कोई भी राजा की जो पत्नियां होती थी, पहली पत्नी को बेगम कहा जाता था, दूसरी पत्नी को अगहा कहा जाता था और तीसरी पत्नी को अगाचा कहा जाता था। ठीक है, पहली पत्नी बेगम, दूसरी पत्नी अगहा, तीसरी पत्नी अगाचा। राजा का एक और दो को तीन को नहीं बल्कि 10 15 20 50 100 150 ऐसी पत्नी रहती थी। अकबर के सिर्फ ये हरम में जो है ना 300 से 400 पत्नियां रहती थी। ठीक है, उसको जिसके साथ मन होगा उसके साथ वो रहेगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत वीवीआई है। अकबर की धार्मिक नीति, ये हमेशा पूछेगा, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी पूछता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दिया और 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अंतिम राय किसका होगा? अकबर का होगा। अकबर जो भी बोल देगा वही सही हो गया, मतलब वही कानून हो गया। अकबर ने क्या किया? विभिन्न धर्मों से अलग अलग ज्ञान की जानकारी ली। जैसे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, पारसी धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म का शिक्षा लिया, सिख धर्म का शिक्षा लिया, ईसाई धर्म का शिक्षा लिया और सब कुछ खोज खाज करके उसने क्या किया? अपना एक धर्म बनाया, दीन ए इलाही। क्या धर्म बनाया? दीन ए इलाही। और उसी को चलाया उसने।
और इसके तहत वो क्या करना चाहता था, हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम करना चाहता था। और उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल था। अब 1564 में अकबर ने जजिया कर भी बंद कर दिया, जो कि गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। अकबर ने सुलह कुल की नीति बनाई कि भाई सभी लोग को क्या करना है, एक साथ रखना है। तो यानी बहुत अच्छा-अच्छा काम भी किया था। ठीक है? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये सब क्वेश्चन कम इंपोर्टेंट है, अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।